नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। मैं हूं आपके साथ रोहित सरदाना। शाम के 5 बज चुके हैं और वक्त हो गया दिन की सबसे बड़ी बहस का, यानी कि दंगल का। दिल्ली हिंसा की जांच जैसे जैसे आगे बढ़ रही है, उस पर राजनीति तेज हो रही है। एक तरफ पुलिस ने पीएफआई से जुड़े मोहम्मद दानिश नाम के आदमी को गिरफ्तार किया, तो इसके पहले आईएसआईएस से जुड़े 2 लोगों को पकड़ने के बारे में कहा गया, जो पति पत्नी है। इसके पहले आम आदमी पार्टी के पार्षद ताहिर हुसैन और उसके भाई शाह आलम को भी गिरफ्तार किया जा चुका। जांच में हो रही इन गिरफ्तारियों के बाद बीजेपी की दलील है कि सच सामने आ रहा है, तो कांग्रेस ने आज एसआईटी जांच पर भरोसा नहीं होने की बात कह दी और कहा कि इसकी न्यायिक जांच होनी चाहिए। इसके पहले आम आदमी पार्टी के विधायक अमानतुल्लाह खान कह चुके हैं कि ताहिर मुसलमान है, इसलिए निशाने पर है, और अगर इसी तरह मुसलमान जेल भेजे जाते रहे तो दंगे होते रहेंगे। इसलिए आज दंगल में पूछेंगे कि दिल्ली हिंसा और सीएए विरोध के पीछे असल में है क्या? क्या पुलिस की जांच ठीक है या उस पर सवाल ठीक है? लेकिन बहस शुरू करें उसके पहले आपको एक पूरी रिपोर्ट दिखा देते हैं। दिल्ली हिंसा की जांच का दायरा बढ़ा तो पुलिस ने पीएफआई के सदस्य मोहम्मद दानिश को गिरफ्तार कर लिया। दिल्ली के त्रिलोकपुरी के रहने वाले दानिश पर सीएए के विरोध में लोगों को भड़काने का आरोप है। दिल्ली पुलिस के सूत्रों के मुताबिक गिरफ्तार हुआ दानिश पीएफआई के काउंटर इंटेलिजेंस गिरोह का दिल्ली इंचार्ज है। पुलिस उसकी गिरफ्तारी को अहम बता रही है, तो दानिश के घर वाले कहते हैं कि उसका हिंसा से लेना देना नहीं। 2 दफा खाना लेके गया है और ऐसा कुछ नहीं है। जैसे सोशल वर्क का काम होता है वो काम करा है इन्होंने, ऐसा कुछ नहीं करा है। तो पीएफआई से कब से जुड़ा? 1 साल हुआ है अभी, और फिर एलएलबी की पढ़ाई कर रहा है वो। उसको इतना टाइम है कि वो वहाँ जाएगा प्रोटेक्सो में और दंगों में जाएगा। दंगों में तो मैंने निकलने नहीं दिया। 3 बेटे मेरे, तीनों को नहीं निकलने दिया मैंने। इनका ताल्लुक आईएसआईएस के खुरासान प्रोविंस के मॉड्यूल से है, तो इस इन्फॉर्मेशन पे इनके यहाँ रेड की गई और रेड में जो इनके यहाँ से लिटरेचर मिला और बाकी चीज़ें मिली, तो लिटरेचर से ये समझ में आ रहा है कि ये आईएसआईएस खुरासान प्रोविंस मॉड्यूल से कनेक्टेड है। और उस लिटरेचर से ये चीज़ भी क्लियर हो रही है कि इन्होंने एंटी-सीए प्रोटेस्ट को भी उसमें इंस्टिगेशन की बातें कही गई हैं। दानिश की गिरफ्तारी से पहले रविवार को दिल्ली पुलिस ने आईएसआईएस के खुरासान मॉडल से संबंधों के आरोप में पति पत्नी को गिरफ्तार किया। 36 साल की जहांजेब सामी और उसकी पत्नी हिना बशीर बेग पर सीएए के खिलाफ लोगों को भड़काने और दिल्ली हिंसा को लेकर उकसाने वाले लिटरेचर तैयार करने का आरोप है। कश्मीर से ताल्लुक रखने वाले जहांजेब और हिना दिल्ली में ओखला विहार के जामिया नगर में रह रहे थे और पेशे से वेब डिजाइनर हैं। जहांजेब जो है जम्मू कश्मीर का रहने वाला और हिना, वो दोनों को आईएसआईएस खुरासान मॉड्यूल के साथ जुड़े होने के तौर पर उनको गिरफ्तार किया स्पेशल सेल ने। तो अब एनआईए की टीम यहां पर स्पेशल सेल के अंदर गिरफ्तार पति पत्नी से पूछताछ करेगी। जहांजेब और हिना से पूछताछ के लिए एनआईए भी सक्रिय हो गई है कि भारत के गृह मंत्री अमित शाह जी जो अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन करने में पूरी तरह से असमर्थ रहे, गृह मंत्री अमित शाह जी ने अपना इस्तीफा देना चाहिए। अनुराग ठाकुर, परवेश वर्मा, कपिल मिश्रा, अभय वर्मा, इनके ऊपर बगैर कोई समय और अधिक लेते हुए एफआईआर दर्ज हो और कानूनी कार्रवाई उनके ऊपर शुरू होनी चाहिए कि एक इंडिपेंडेंट जुडिशरी हो जो हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के वर्तमान न्यायाधीश के निगरानी में हो। दिल्ली पुलिस को आईएसआईएस के संदिग्ध पति पत्नी और पीएफआई के सदस्य दानिश के बीच कोई संबंध नहीं मिला है, लेकिन सीएए के विरोध और फिर दिल्ली हिंसा में अब तक की पुलिस जांच के बाद राजनीति तेज हो गई है। कुछ सीधे साधे लोगों को उनके कंधे का इस्तेमाल करके और कुछ ताकतें जो हैं वो न केवल दिल्ली बल्कि देश के सौहार्द को, एकता को नुकसान पहुंचाने की खतरनाक साजिश और षड्यंत्र कर रहे थे। जिस तरह से देश के खिलाफ एक तरह से साजिश और षड्यंत्र हो रही थी, वो उसका एक के बाद एक खुलासा दिखाई पड़ रहा है। इस बीच आम आदमी पार्टी के विधायक अमानतुल्लाह खान के बयान पर हंगामा मचा हुआ है। कौन थे दंगाई? वीडियो नहीं है, फुटेज नहीं है, ऑडियो नहीं है, सब कुछ मौजूद है। उसके बावजूद भी आप एक तरफा कार्रवाई कर रहे हो। कहीं ना कहीं ये सारे दंगे ये कह रहे हो कि मुसलमानों ने कराए या ताहिर हुसैन ने कराए। ताहिर हुसैन की ये गलती कि वो आम आदमी पार्टी का पार्षद है। ताहिर हुसैन की ये गलती कि वो मुसलमान है। ताहिर हुसैन की गलती कि वो माइनॉरिटी में आता है, कमजोर है, उसकी आवाज उठाने वाला कोई नहीं है। कपिल मिश्रा मेजोरिटी में, इसलिए वो ठीक है। अगर पक्षपात होगा, आप सिर्फ मुसलमानों से ज्यादती करोगे, उनको जेल भेजोगे, उनको दंगाई ठहराओगे, तो इस मुल्क में दंगे होते रहेंगे, दंगाई बचते रहेंगे, दंगाइयों की पुष्ट पनाही होती रहेगी।
तो मैं तो ये जानना चाहता हूं कि भाई हमारा कसूर क्या है। अरविंद ओझा और हिमांशु मिश्रा के साथ आज तक ब्यूरो। तो आपको बता दें कि दंगल में आज हमारे साथ गौरव भाटिया हैं, वो बीजेपी के प्रवक्ता हैं। हमारे साथ सलमान निजामी हैं, वो कांग्रेस के नेता हैं। संगीत रागी हमारे साथ जुड़े हुए, वो दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ाते हैं, आरएसएस के जानकार हैं। हमारे साथ वेद भूषण आ गए, पूर्व एसीपी, वो दिल्ली पुलिस में रहे। असगर खान साहब हमारे साथ हैं, सामाजिक कार्यकर्ता हैं और वकील हैं। आप सबका स्वागत है। सबसे पहले गौरव भाटिया, पहले आप लोगों ने कहा कि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस ने कराया दंगा दिल्ली का, फिर आपने कहा नहीं ताहिर हुसैन ने कराया और ताहिर हुसैन के भाई को भी गिरफ्तार कर लिया गया। बीच में आप लोगों ने कहा कि नहीं साहब पीएफआई ने कराया था। अब कल ये हो गया कि आईसिस ने दंगा कराया दिल्ली में। सर तय करके बता दीजिए ना किसने कराया, एक ही बात। रोहित जी, तय भी हो जाएगा और गुनहगारों को सजा भी हो जाएगी। और ये जो तार निकलेंगे ना, तो आगे देखिए और कौन से बड़े बड़े नाम आएंगे। एक न्यायिक प्रक्रिया होती है और सरकार न्यायिक प्रक्रिया के तहत चलती है, कानून के तहत चलती है। लेकिन ये जो खुलासा हुआ है, कम से कम आप भी मानेंगे, ये दिखाता है दो बड़ी बातें। पहली, जब आतंकवादी गतिविधियां होंगी तो ये सरकार ऐसे लोगों को बख्शेगी नहीं और इंटेलिजेंस इनपुट से लेके कार्रवाई करना हमारी जिम्मेदारी है और हम कर रहे हैं। और दूसरी बात, एंटी सीए जो कि पार्लियामेंट में एक पारित कानून है, उसके नाम पे चाहे वो आईएस के कनेक्शन हो, चाहे पीएफआई की फंडिंग हो, चाहे ताहिर हुसैन जैसे लोग हों, इन सब के रोल कहीं ना कहीं विवेचना के दायरे में आएंगे। और दुख की बात क्या है, मैं अमानतुल्लाह को सुन रहा था, अमानतुल्लाह कह रहे हैं मुसलमानों को प्रताड़ित किया जा रहा है क्योंकि ये कमजोर है। मतलब आतंकवाद का धर्म होगा, देश से ऊपर धर्म होगा। और भूलिए नहीं, राहुल गांधी जब गए थे जहां पे दंगे हुए थे उस इलाके में, तो वो मस्जिद चले गए थे। वो मस्जिद इसलिए गए थे कि संदेश दे रहे थे शाहरुख जैसे लोगों को कि पिस्तौल तानो पुलिस की वर्दी पे, चिंता ना करना, राहुल गांधी तुम्हारे पीछे खड़ा है। क्योंकि रतन लाल के घर, अंकित शर्मा के घर, जिन्होंने शहादत दे दी, राहुल गांधी के पास जाने का समय नहीं था। और आज पुनः कहूंगा, यह सरकार वो सरकार है जो आतंकवाद को जड़ से उखाड़ के फेंकेगी, चाहे वो आईएस मॉड्यूल हो, चाहे वो पीएफआई फंडिंग हो, चाहे वो राजनीतिक दल हो जो जहर उगल रहे हैं और देश के खिलाफ नारे लगवा रहे हैं। लेकिन भाटिया जी, मुझे बहुत अच्छे से याद है, राजनाथ सिंह गृह मंत्री थे, एक बार नहीं उन्होंने कई बार कहा हिंदुस्तान में आईएसआईएस का कोई लेना देना नहीं, उनके कोई संकेत, कोई निशान हिंदुस्तान में नहीं है। और अब दिल्ली के दंगे के बाद आप यही नहीं बता पा रहे हैं कि मामला लोकल है या मामला अंतर्राष्ट्रीय है। रोहित जी, मैं आपको उत्तर दे देता हूं। देखिए, राजनाथ सिंह जी ने जो कहा वो कहीं ना कहीं दर्शाता है कि सरकार कितनी गंभीर है कि आईएस मॉड्यूल को फैलने नहीं दे रही है। और आप हैदराबाद में भी ऐसी अरेस्ट कुछ समय पहले हुई थी, अब दोबारा अरेस्ट हुई है। अगर कोई प्रयास भी करता है कि यहां पे मजबूत करे आईएस को, उसके खिलाफ सरकार तुरंत कार्रवाई करती है। तो ये तो हर नागरिक के लिए गर्व की बात है कि ये बड़ी सचेत सरकार है, मजबूत सरकार है। लेकिन दुख किस बात का है, मैं आपको दोबारा याद दिलाता हूं। जब एक ऑर्डर आया था, आपके चैनल पे हमने चर्चा भी करी थी कि इंटरसेप्शन होगा, और इंटरसेप्शन इंटेलिजेंस गैदर करने के लिए होगा क्योंकि आतंकवादी गतिविधियों को रोकना है। तो राहुल गांधी ने एक ट्वीट किया था, मेरे पास है, मैं पढ़ भी दूंगा, जिसमें राहुल गांधी ने कहा था कि ये सर्विलेंस स्टेट बन रहा है। तो ये दुखद है कि एक तरफ आतंकवाद को खत्म करने के लिए हम प्रतिबद्ध हैं, दूसरी तरफ आतंकवादियों का धर्म ढूंढ के उनको दबा कुचला प्रताड़ित मुसलमान बता देते हैं। देश से कोई मतलब नहीं, हमारी राजनीति चलनी चाहिए। सलमान निजामी, उनका निशाना लगातार राहुल गांधी पर। मेरा सवाल यह है, एक उर्दू का मुहावरा है, तू उधर इधर की बात ना कर, ये बता कि कारवां किसने लूटा। एनआईए ने पुलवामा का एक यूसुफ चौहान को पकड़ा था, उसको बेल भी मिल गई। ना इधर की बात ना उधर की बात। जब मैंने आपके बीच में नहीं बोला, अब सुनिए, मेरी बात भी सुनिए। जो पुलवामा केस का यूसुफ चौहान था, उसको बेल भी मिल गई क्योंकि आपके पास कोई सबूत नहीं निकला, उसको आपने अरेस्ट किया। उस वक्त इतना चिल्ला चिल्ला के बोला कि पुलवामा का हमने मेन जो आरोपी है, जो आतंकवादी, हमने पकड़ लिया, फिर उसको आपने बेल भी दे दी। लेकिन अब आईएस है, उसका पूरे देश का, पूरी दुनिया के मुसलमान कहते हैं कि हमें इससे कोई लेना देना नहीं है, हम उसका विरोध करते हैं। क्योंकि देश के आतंकवाद में अगर सबसे ज्यादा कोई
मौतें हुई हैं, लोग मरे हैं, तो वो मुसलमान मरे हैं। और दूसरी बात, मैं कहता हूं कि अगर ये कश्मीर के जो 2 लोग आपने पकड़े हैं उनको फांसी पर चढ़ाइए आप, लेकिन आप जिम्मेदारी भी लीजिए कि आप 3 दिन क्यों खामोश थे। मैं कहता हूं अगर कोई आतंकवादी है उसको आप कार्रवाई करिए। अगर वो दिल्ली में इतने देर से ये काम करवा रहे थे, आप क्यों खामोश थे? अब जब अटैक ये हो गया उसके बाद आप जाग गए। आपको क्यों, आप नींद से जाग जाते हैं तब जब कुछ हो जाता है। आप पुलवामा अटैक देखिए, आप अभी तक चार्जशीट पेश नहीं कर पाए। आप अभी तक जेएनयू के उन गुंडों को नहीं पकड़ पाए जिन गुंडों ने वहां बच्चियों पे लाठियां बरसाई थी। आप जाग जाते हैं तब जब विपक्ष सवाल करता है आप पे, फिर राहुल गांधी आपको याद आते हैं, फिर नेहरू याद आते हैं। अरे साहब, आपकी भी जिम्मेदारी है। अगर उसमें हिंदू है या मुसलमान है, दोनों लोग पिसे हैं। आपने बोला राहुल गांधी मस्जिद में गए, आप खुद किसी पीड़ित के घर पे गए? मैं गया, शिव विहार में मैं गया, हमने जिम्मेदारी ली कि हम उनका घर बनाएंगे। आपने कितने लोगों की जिम्मेदारी दी? कितने आपके मंत्री वहां गए? एक सेकंड, मैं आ जाऊं, एक सेकंड गौरव भाटिया, एक सेकंड, आप उनके घर गए, वो इनके घर गए। सर, अब मसला तो ये है ना, आपके मन में कहीं ना कहीं चोर भी होगा कि हम ही लोगों ने भड़काया था जिसकी वजह से इनकी आग लगी, तो आपको गोली मारने की किसने बात की? कम से कम मैं जाऊं। देश के गद्दारों को गोली मारो सालों को किसने बोला? अच्छा, तो इसके बाद ही गोली किसने चलाई? आप गद्दार हैं, आप गद्दार समझते हैं अपने आपको? देखिए, गद्दार मानते हैं, आपको गद्दार समझते हैं क्या? मैं नहीं मानता, तो वैसे समझते हैं क्या अपने आपको? जिन्होंने कहा कि हम खड़े मारिए गोली, मैंने उस पर भी विरोध किया। जो शाहरुख जो है बंदूक लेके निकला था, वो ये सुनने के बाद निकला था। मैंने उसका शाहरुख बंदूक लेके ये सुनने के बाद निकला था, आपको लगता है? नहीं, उसका हम ये सुनने के बाद निकला था। अमानतुल्लाह जो आज ये कह रहे हैं, शाहरुख है, अमानतुल्लाह आज अगर ये कह रहे हैं, प्रज्ञा ठाकुर निजामी, कोई भी हो, आपको एक बात बता दूं, अमानतुल्लाह आज जो कह रहे हैं कि अगर मुसलमानों पर कार्रवाई होगी तो दंगे होते रहेंगे। मैं कह रहा हूं, दंगा 2013-12 में आप भी यही सब कहते थे। मैं साहब कहता हूं, आप यही बातें कहते थे। चाहे मुसलमान हो, चाहे हिंदू हो, कवर फाड़ देते हैं। नहीं, आप शील्ड क्यों कर रहे हैं कपिल मिश्रा को? आप अनुराग ठाकुर को क्यों शील्ड कर रहे हैं? आपने एक भी उस दंगाई पे केस फाइल नहीं किया। आपको मालूम है, जिसने वहां आपको मालूम है पहुंचाया और मारा, मालूम है ताहिर हुसैन के खिलाफ एफआईआर किसने लिखाई है? ताहिर हुसैन की मैं कहता हूं कार्रवाई मालूम है किसने लिखाई है? प्रूव करेगा। आपको मालूम है किसने लिखाई है? यूपी में कोर्ट ने कहा। मैं आपसे सीधा सवाल पूछ रहा हूं, आपको मालूम है ताहिर हुसैन के खिलाफ एफआईआर किसने लिखाई है? मालूम है आपको? किसने लिखा? अंकित शर्मा के परिवार ने। अच्छा, आप जाइए, लेकिन अंकित शर्मा के परिवार ने कहा, आप बोलिए कि मैं ये मानता हूं, सलमान निजामी ये मानता है कि कपिल मिश्रा के बयान की वजह से गोली चली, कपिल मिश्रा के बयान की वजह से दंगा हुआ, मैं एफआईआर कराना चाहता हूं। आप तो वकील भी है ना, करवाइए एफआईआर। किसने रोका आपको? मैं कहता हूं मेरा काम नहीं है। आप लोग केवल बैठ के टीवी पे भाषण देंगे। मैं जमीन पे आदमी, मैं देख लोगों को भड़काएंगे और जब लोग सड़क पे निकल आएंगे उसके बाद कहेंगे देखो दंगा हो गया, मैं तो आया था इनके घर पे, हाल पूछने गया था। मैं तो ये है, पहले आप भड़काते हैं, फिर जब आग लगती है तो कहते हैं मैं तो घर गया था, पानी लेके गया था, आपके बाल्टी का पानी डाल रहा था। मैं एक बात, मैं जाफराबाद के जो वहां रोड ब्लॉक किया, मैं पहला आदमी था जिसने कहा कि आपने गलत किया, आप प्रोवोक कर रहे हो, आप मत ये काम करिए। जब सुप्रीम कोर्ट ने हमें बोला था कि आप जो है शांति से प्रोटेस्ट करिए, मैं उन लोगों को भी बोलता हूं क्योंकि यहां राजनीति चल रही है दोनों साइड से। चाहे आपने पुलिस ने कहा कि एक व्यक्ति यहां से कपिल मिश्रा ने कहा कि खाली कर दो, जो आप कह रहे हैं अभी अभी कि मैंने कहा था। नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने कहा आपको राइट टू प्रोटेस्ट है, आप पीसफुली करिए। ये कपिल मिश्रा वहां गए और पुलिस को चेतावनी दी कि अगर आपने खाली नहीं किया हम आपकी नहीं सुनेंगे। उस पर क्यों नहीं कार्रवाई होती? वेट एक सेकंड, दिल्ली पुलिस का एक वर्जन एक ले लेते हैं, उसके बाद आप दोनों के पास ही आ रहा हूं। ये कह रहे हैं 3 दिन तक साहब दिल्ली पुलिस ने कुछ किया नहीं, इसलिए दंगा हो गया। दिल्ली पुलिस 3 दिन तक कुछ नहीं कर रही थी। आज सवाल यह है कि जो 2 अरेस्ट हुई हैं उनको लेकर विवाद है। अब इनका एक हमेशा एक रहा है कि आर्मी पे सवाल पैदा करना, पुलिस की इन्वेस्टिगेशन पे सवाल पैदा करना। अरे कहीं तो रुकोगे, कोई लिमिट तो हो। अब मैं आपको बताता हूं फंडिंग का मामला, मिडिल ईस्ट कंट्रीज से मदरसों के नाम से, मस्जिदों के नाम से रकात, खैरात और जकात 3 चीज होती है, डोनेशंस आते हैं, वो किस में इस्तेमाल होते हैं? क्या कभी इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी ने उसकी तरफ नहीं उठाई निगाह? क्योंकि मजबूरी थी, क्योंकि हम लोग नहीं चाहते थे कि इन चीजों में जाया जाए, पर अब वो टाइम आ गया है। अब ISIS के जो पकड़े गए हैं, जो ओखला से पकड़े गए पति और पत्नी सो कॉल्ड कश्मीर से, क्योंकि कश्मीर में डाटा बंद हो गया था, नेट नहीं चलता था, ये क्या कर रहे थे? ये जो शाहीन बाग क्रिएट करा जा रहा है, एक सोशल मीडिया पर एक पिक्चर क्रिएट की जा रही है अक्रॉस द वर्ल्ड। मैंने आपको दोबारा बता रहा हूं, खैरात, जकात और रकात 3 चीजें हैं धर्म के नाम पर
100 रुपया आदमी कमाएगा तो 20 रुपया उसको देगा। मिडिल ईस्ट कंट्रीज के ओमान, बहरीन, सऊदी अरब, रईस कंट्रीज आदमी इतने पैसे वाले आदमी हैं। वेद जी आपसे सवाल होता है ना, सुनिए ना, जरूरी है। मैं आपको एक बात बताता हूं, सवाल उठाना वेद जी मैं आपको एक बात बताता हूं, मैं आपको एक बात सवाल नहीं उठाना चाहिए। आप उठाइए, मैं आपको सवाल उठाने से नहीं रोक रहा, लेकिन इन्वेस्टिगेशन ना अरे कीजिए ना, लेकिन सवाल का जवाब तो दीजिए। जब मैं आपसे सवाल पूछता हूं ना, एक सेकंड, तो मैं सवाल इसलिए नहीं पूछता कि आप मुझे खैरात, ज़कात, रकात का मतलब बताइए। ये पूछना होता तो किसी मौलाना को बुला लेते हैं, वो बता देते कि इसका मतलब क्या होता है। आप तो ये बताइए कि जांच एजेंसी होने के नाते, पुलिस होने के नाते, आपने कितने केस ऐसे पकड़े और उनको सजा तक पहुंचाया कि साहब ये खैरात, ज़कात, रकात के नाम पे आतंकी फंडिंग कर रहे थे? कितने केस आपने ऐसे पकड़े आज तक? ऐसा नहीं है। आप यदि स्पेशल सेल की, क्राइम ब्रांच की आप पूरी देखोगे, डाटा देखोगे, सैकड़ों आदमी अरेस्ट हुए। अभी करीम टुंडा नाम का एक आदमी, वो तो छूट गया सर, 22 साल बाद छूट गया। छूटने का मतलब ये नहीं कि उसके खिलाफ सबूत नहीं थे, छूटने के और बहुत सारे कारण होते हैं। केवल आप इस चीज को कहें कि जैसे क्या कारण था? और अभी इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट हुई है, इसीलिए छूट गया कि सबूत नहीं थे। सबूत थे, सबूत प्रूव नहीं हो पाए साहब। निर्भया के खिलाफ सबूत नहीं है क्या? निर्भया के खिलाफ सबूत नहीं है। आप अभी 20 तारीख को दो अलग-अलग चीजों को दरिया के दो किनारे हैं। असगर साहब एक सेकंड, आप वकील हैं, पहले एक सेकंड, ये वकील है, आप तो एक सेकंड, आप वकील हैं, वो गौरव भाटिया भी वकील है, आप भी शायद वकील हैं। अब मेरा सवाल असगर साहब ये है, आप लोग जब अदालतों में खड़े होते हैं, कानून के सामने खड़े होते हैं, जिसकी आंख पे पट्टी बंदी है, तो उसको तो पता नहीं कि सामने वाला मुसलमान है कि हिंदू। बेशक उसको तो ये नहीं मालूम होता कि ये नकाब, ये नमाज पढ़ के आया या मंदिर में घंटी बजा के आया, मेरे पास तिलक लगा के आया। बिल्कुल ठीक। तो ये अमानतुल्लाह खान को क्यों नहीं बताते आप लोग कि भाई जब आप ये बोलते हो कि जब मुसलमान पकड़े जाएंगे तो इस देश में दंगे होते रहेंगे, इसका मतलब क्या है? और अगर कपिल मिश्रा का बयान भड़काऊ बयान है, तो अमानतुल्लाह का बयान कौन सा शांति का संदेश है? एक जरा सी अल्फाजों का हेर फेर है, वरना अमानतुल्लाह ने कोई गलत बात नहीं कही है। अच्छा सुन लीजिए पहले, अब आप ऐसे अच्छा करेंगे तो फिर बात तो फिर तो कपिल मिश्रा को भी आपको सुनना चाहिए। हो सकता है आप कपिल मिश्रा के लिए बहुत अच्छे वकील साबित हो जाएं। कपिल की अरे आप सुन लिए एसपी साहब, ये बोल पूरी बात तो सुन लीजिए। उनको कहना ये था कि भाई वो यहाँ होता है, कभी जज्बात में आगे हिंदू मुस्लिम की बात करने लगते हैं। पूरे हिंदुस्तान में कहीं हिंदू मुस्लिम की बात ही नहीं है, कहीं नहीं है बात। इस वक्त भी माइनॉरिटी के साथ जरूर ये जुल्म हो रहा है, कोई हिंदू मुस्लिम की यहां बात नहीं। और उस माइनॉरिटी के साथ भी पेशतर नॉन मुस्लिम बिल्कुल पूरी पुख्ताई के साथ खड़े हैं। उस माइनॉरिटी के साथ जब खड़े हैं तो ये इनको बताते क्यों नहीं अमानतुल्लाह भाई? मैं यही भाई नॉन मुस्लिम हमारे साथ खड़ा है, क्यों कह रहे हो कि मुसलमान को पकड़ोगे तो मुसलमान दंगा करता रहेगा? इसीलिए कह रहा हूं, दंगे होते रहेंगे देश में। इसीलिए कह रहा हूं, क्यों ऐसा मैसेज कर रहे भाई साहब मैं ये तो कह रहा, अरे साहब सरदाना साहब यही कहना, सरदाना साहब मैं यही कहना चाह रहा हूं। एक मिनट, वेद जी पुलिस ने पकड़ा है ना? अरे सुनिए, अरे वकील साहब, वेद जी क्योंकि वो मुसलमान, मेरी बात सुन लीजिए, आप लोग हैं, इनके यहाँ की दलीलें देने से ना तो वो छूटेंगे, इनके यहाँ की दलीलें देने से ना वो पास हो जाएंगे। हम आपको यही तो बता रहे हैं कि अदालत नहीं है। आप सिर्फ ये एक्चुअली क्या है कि इन जैसे लोग जो है वो इंतशार फैलाने की कोशिश करते हैं। और आप जैसे लोग क्या करते हैं जो आतंकवादियों को कवर फायर दे रहे हैं? आप मुझे अभी साबित करें। अमानतुल्लाह के बारे में बात तो सुन लीजिए, बात तो सुनिए। मैं कह रहा हूं, मैंने कहा मैं बिल्कुल इस बात के खिलाफ हूं, आतंकवाद के भी खिलाफ, इन अल्फाजों के भी खिलाफ कि हम खाली हिंदू मुसलमान की बात करें। हम आपसे कह रहे हैं कि जज्बात में आगे बह के कुछ के कुछ अल्फाज बोल जाते हैं। बात ये नहीं है, बात है कि माइनॉरिटी के साथ जुल्म हो रहा है। उस माइनॉरिटी के साथ भी हिंदुस्तान के तमाम दानिशमंद हिंदू भाई साहब सब साथ खड़े हैं। बार बार मैं इस बात को कहता हूं, आपके आपसे भी पहले मेरी बात तब भी उनके घरों में आग लगा दी गई। किसके घरों में आग लगा दी गई? किसके घर में आग लगा दी गई? अरे साहब किसके घर में आग लगा दी? आपको मालूम है किसके घर में आग लगाई गई? ये बात करने नहीं है, ये बात नहीं करने देंगे। ये अपने एक्सपोजर को छुपाने के लिए, अपने एक्सपोजर को छुपाने के लिए किसी के एक्सपोज होने की बात करेंगे। असगर साहब क्या है ना, एक्सपोज तो ये आपको कर रहे हैं, वो आपको कर रहे हैं। दिक्कत ये है आप दोनों के एक दूसरे को एक्सपोज करने में लोग एक दूसरे के घरों में आग लगा दे रहे हैं। आप लोगों को मजा आ रहा है कि देखो मैंने तो एक्सपोज कर दिया। हमें चाहिए, हमारी जिम्मेदारी है कि उन चीजों को रोकें, लेकिन इन जैसे लोग रोकते क्यों नहीं अमानतुल्लाह को? रोकते क्यों नहीं अमानतुल्लाह खान को? सुनिए, इनको रोकना चाहिए, अमानतुल्लाह को भी, अनुराग को बर्बाद होना चाहिए।
इनको मिश्रा को भी रोकना चाहिए। तो रोकिए ना, किसने रोका आपको रोकने से? रोका आपने मिश्रा को, क्यों नहीं रोका? डीसीपी किसने नहीं रोका? डीसीपी के सामने खड़े होकर किसने नहीं रोका बताइए ना। अरे डीसीपी को चाहिए था, वहीं से उसको पकड़ के अमानतुल्लाह की बात से यही बैठ के आप कपिल मिश्रा के बारे में भी बात करते हैं। आप एक अमानतुल्लाह की बात करते हैं, आप 50 और लोगों की, ना आप वर्मा जी की बात करते हैं, ना आप मिश्रा जी की बात करते हैं। साथ साथ लेके चलिए सबको, इनको और उनको सबको एक जगह रखिए अगर कोई भी करते हैं। मैंने आपको कहा कि सिर्फ रोकने की बात, अमानतुल्लाह लगता है, अमानतुल्लाह को आप विक्टिम मानते हैं कि बेचारे की जुबान फिसल गई, जज्बाती हो गया था। मैं समझता नहीं हूं कि आप क्या पिक्चर क्रिएट करना चाहते हैं इस तरह के शब्दों से। मैं आपसे यह कह रहा हूं, बेवकूफ समझते हैं दुनिया को। देखिए, जब आप ये कहेंगे कि जज्बाती हो गया था बेचारा, तो लोग क्या समझेंगे? पहली मैंने बात ये कही कि हम इसके सख्त खिलाफ हैं। तो फिर बस खिलाफ है तो खिलाफ है, फिर उसमें क्या जज्बाती और क्या नॉन जज्बाती? अगर कोई हिंदू मुस्लिम की बात करता है बिल्कुल गलत करता है, ठीक है, पूरे हिंदुस्तान में नहीं करता, लेकिन आपको इंसाफ पसंद होना चाहिए। तो हम तो कह रहे हैं सर, हम तो पहले दिन से कह रहे हैं, कपिल मिश्रा का बयान आपको दिखाया किसने था? कपिल मिश्रा का बयान आपको दिखाया किसने था? कपिल मिश्रा पर सवाल उठाया किसने? मिश्रा के बारे में उसके बाद ही तो आप लोग फंसे, तभी तो आप लोगों को लगा कि अरे ये क्या हुआ? यहाँ का एडमिनिस्ट्रेशन ये है ना, एक सेकंड, यहाँ का एडमिनिस्ट्रेशन ये है कि संगीत रागी उनकी बगल में खड़ा होकर कहते हैं हम तुम्हारी बात नहीं मानेंगे और वो गाली देते हैं। कोर्ट में विश्वास नहीं, झगड़िए आप उनसे, झगड़िए। मेरा आपसे निवेदन है, आप झगड़िए मत उनसे। एक सेकंड, मैं गौरव के पास जाऊं उसके पहले संगीत वेद जी तय हो ही रहा है कोर्ट में। एक सेकंड, संगीत रागी वो कह रहे हैं मसला हिंदू मुसलमान का है ही नहीं। आप पहले दिन से कह रहे हैं साहब मसला तो हिंदू मुसलमान का ही है। उसके बाद जब एक के बाद एक चीजें खुल रही हैं, सरकार कभी एक जांच एजेंसी कहती है साहब आईसीस का हाथ है, फिर दूसरी जांच एजेंसी आती है वो कहती है साहब पीएफआई का भी इसमें बहुत बड़ा रोल है, वो फंडिंग कर रहे थे। फिर तीसरी जांच एजेंसी आती है कि साहब खुरासान मॉडल नाम की भी एक चीज है, वो भी कहीं ना कहीं इसके पीछे काम कर रही है। फिर जांच एजेंसी कहती है कि नहीं साहब ताहिर हुसैन और उसके भाई का भी रोल है इसके अंदर। फिर अमानतुल्लाह का बयान आ जाता है, उसके पहले कपिल मिश्रा के, अनुराग ठाकुर के बयानों को लेकर लगातार आप लोग सवालों के घेरे में। आखिर है कौन इसके पीछे? देखिए, मैं 3 बातें कहना चाहूँगा। पहली बात कि ऐसा व्यक्त किया जा रहा है कि जैसे कपिल मिश्रा ने कहा, उत्तेजक बातें कहीं और उसी के कारण दंगा भड़क गया। मेरा कहना है कि उससे ज़्यादा उत्तेजक बातें तो वारिस पठान ने कहा था कि 15 करोड़ जो है वो 100 करोड़ पर भारी पड़ जाएंगे। तब तो हिंदुओं को अगले दिन आकर के उठ करके 15 करोड़ पर एक ही नियम होता है गणित का कि 15 करोड़ यदि इतने दिनों में 100 करोड़ को खत्म कर देंगे तो 100 करोड़ 15 करोड़ को कितने दिनों में खत्म कर सकते हैं। ये सामान्य मैथमेटिक्स है। तो सारे हिंदुओं को सड़क पर आकर के सारे मुसलमानों के पीछे लग जाना चाहिए था, ऐसा नहीं हुआ। इसकी जमीन सच तो यह है कि उसके उत्तेजना फैलाने से, उनकी एक बात कह देने से दंगे नहीं भड़के हैं। दंगे की जमीन पहले से ही शाहीन बाग से ही तैयार किया जा रहा था और ये पूरे देश में तैयार किया। दूसरी बात, इससे सर प्लीज हमने हस्तक्षेप नहीं किया। दूसरी बात इस देश से ये विमर्श को खारिज कर देना चाहिए कि दंगाइयों का कोई धर्म नहीं होता। ये एकदम बेमानी है। दंगा पूरी दुनिया में जब तक आप जिहाद, जब तक आप काफिर, जब तक आप दारुल हरब और दारुल इस्लाम के कॉन्टेक्स्ट में आप पूरी दुनिया को आप बांट करके और उस प्रकार के काम करते रहेंगे तो ये जिहाद के नाम पर ये शुरू चले। इसलिए मैंने पहले दिन से कहा था ये जिहाद की पहली कड़ी है जिसमें मुस्लिम लोगों को सड़कों पर उत्तेजना के साथ उतारा गया है। दूसरी बात, उनको विक्टिमहुड का कॉन्सेप्ट देकर के वो सारे लोगों को बताया गया कि तुम विक्टिमहुड हो और उसके बाद अगली लड़ाई में ये बंदूक और पिस्तौल और कश्मीर के पैटर्न को खड़ा करेंगे। ये पूरी दुनिया में एक चरित्र है एक समाज का। इसलिए मैं बार बार कह रहा हूं देश को गंभीरता से इसके बारे में सोचना चाहिए। प्लीज मुझे सुन लीजिए। कितना देर बस 10 सेकंड और मैं 10 सेकंड से ज्यादा नहीं बोलिए। अभी अमानतुल्लाह खान जिस प्रकार की भाषा का प्रयोग कर रहे हैं उनसे तो भारत सरकार को तुरंत इस ऐसे आदमी को अरेस्ट कर लेना चाहिए। यह क्या तरीका है? जब टाडा की बात आई थी तब यही सारे लोगों ने कहा था कि ये मुसलमानों को विक्टिमाइज करने की बात की जाती थी और कांग्रेस पार्टी इनके साथ आकर के खड़ी हो गई थी। अरे जब दंगे मुस्लिम करेंगे, टाडा में आतंकवादियों के साथ मुस्लिम होंगे तो पकड़े गए हिंदू जाएंगे। जब टाडा को खत्म कर दिया था कांग्रेस पार्टी ने तो उसके बाद जितने 93% जो अरेस्ट हुआ था वो सारे मुसलमान ही किए थे, पकड़े गए थे। और वो कांग्रेस की सरकार भी 2004 के बाद तब पकड़े गए थे। पकड़े तो वो जाएंगे जिनको आप पकड़ेंगे और पकड़वाएंगे आप। सर पूरी इस देश में कोई जांच एजेंसी, कोई अदालत
वो धर्म के ऊपर सोचती नहीं। अदालत बिल्कुल 100% सब सही है, जांच एजेंसियों पे मुझे यकीन नहीं है पूरे तौर पर। तो उसके लिए आप है ना, ये मेरा जाती है, ये मेरा आप है ना अदालत और जांच एजेंसी के बीच, सही का या गलत ये मेरा जाती है। जांच एजेंसियों में पार्शियलिटी हो जाती है। सुनिए एक बात, मेरी बात सुन लिए, मेरा निवेदन आपसे, और देखिए मैं अरे सुनिए वेद जी, वो सारा एविडेंस पुलिस को अदालत में रखना चाहिए। अभी पहले ये बात कर रहे हैं, उसके बाद गौरव भाटिया बोले, फिर आपके पास आ जाऊंगा, तब बोलेगा, बीच में नहीं बोलिएगा। मैं वेद जी की बात कर रहा हूं कि जिस तरीके से अल्फाजों को तरजीह दी जाती है ज़कात की, और इसके बाद देखिए ये एक प्योरली इस्लामिक मामला है, ऐसे इनको नहीं जोड़ना चाहिए बातों को। आपकी यही बातें जो है भड़काती हैं, मुझे अंदर से चुप रही, सबको चुपती होंगी, हर मुसलमान हर दानिशमंद को। अरे क्या इन्वेस्टिगेशन नहीं होगी यार, आप बीच में बातें करते हैं, आप पैसों की बातें मत करिए आप प्लीज। आप ऐसी बात भी जानते हैं, ये आप भी जानते हैं, वेद जी थाने में लिखा केस, उसका कोई मतलब नहीं होता जब तक अदालत इन्वेस्टिगेशन आपका सही होता है, एक केस भी नहीं छूटता, फिर यहाँ पे सारे केस सजा होते हैं। और जहां तक सवाल, देखिए दूसरी चीजों का मैं अपने भाई के लिए भी कहूँ कि जिस तरीके से इस बात को तरजीह दी जाती है यहाँ हर पूरे डिस्कशंस में कि साहब जिहादी और जिहाद को फैला रहे हैं और जिहाद खड़ा कर रहे हैं, आप एक्चुअली वो लोग इस्तेमाल करते हैं जिनको जिहाद का मतलब भी नहीं पता। मैं आपके सुनिए पहले मेरी बात, आप इसीलिए कह रहा हूं कि कम से कम इन चीजों को पहले देख के, सुन के या मालूमात करके फिर आके बैठ के उन्हें इस्तेमाल करें। मैं यहां से पूरी जिम्मेदारी से कह रहा हूं, मैं वकील हूं, अपने होश हवास में कह रहा हूं, मैं जिहादी हूं, करें आप मेरे खिलाफ कार्रवाई। मैं हिंदुस्तान का सबसे बड़ा जिहादी हूं, आपको जिहाद का मतलब ही नहीं मालूम। सर जिहाद का मतलब है जुल्म के खिलाफ आवाज बुलंद करना है ना। तो सर अबू बकर अल बगदादी की सेना किस जुल्म के खिलाफ आवाज उठा रही है? हर चीज को लेके अबू बकर अल बगदादी की फौज किस जुल्म के खिलाफ आवाज उठा रही है? आप दूसरी जगहों की बात ना करिए। अरे सर दुनिया भर में हमने जाता है ना, आप यहाँ कोई गांव देहात में बंद करके नहीं बैठे अपने आपको, पूरा कहाँ पूरी दुनिया में वो चीजें फैली हुई है। आपका फैली हो रहा है रिपोर्टों का, पूरी दुनिया में वो चीजें फैली हुई है। आप खुद इशारा कर रहे हैं, आप इशारा कर रहे हैं अपनी आर्मी की तरफ, आप कह रहे हैं वहां से अगर इंपोर्ट हो रहा है तो आप इशारा कर रहे हैं। इशारा कर रहा हूं अपने आर्मी की तरफ, अपने मुल्क की तरफ इशारा कर रहे हैं। आप अपने मुल्क की सरहद, आप अपने मुल्क की सरहद की तरफ इशारा कर रहे हैं, अपनी आर्मी की तरफ इशारा कर रहे हैं, अपनी सरकार की तरफ इशारा कर रहे हैं। आप लोग लड़े लीजिए। पुलिस और वकील अदालत में ऐसे ही रहते हैं क्या एक दूसरे के खिलाफ? इसी तरीके से ये तो कोर्ट एक सेकंड, ये तो बताने की कोशिश कर रहे हैं। मैं भाटिया जी के पास जाऊं, एक सेकंड भाटिया जी के पास जाऊं, बस केवल 30 सेकंड का जवाब जो इन्होंने बात उठाई। देखिए मैं उन्होंने कहा कि आप लोगों को जिहाद का कांसेप्ट ही नहीं पता, मैं खुद जिहादी को कह रहा हूं आपके सामने कह। देखिए मेरे खिलाफ कार्रवाई करिए। दुर्भाग्य से इनकी जिहाद की परिभाषा को बोको हरम नहीं मानता है, तालिबान नहीं मानता है, अल-कायदा नहीं मानता है, और दुनिया के 56 कंट्री हैं मुस्लिम कंट्री, जिनमें 56 में से 54 कंट्री में इस्लामिक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है। नाइजीरिया में भी है, अल्जीरिया में भी है, मोरक्को में भी है, जहां मुस्लिम समाज में 98% जनसंख्या है, वहां भी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है। और उसमें पूरे दुनिया में सर एक मुझे बता दिए, दुनिया में एक भी धर्म नहीं है, दुनिया में एक भी जोड़ने की कोशिश कर, प्लीज मुझे 10 सेकंड, दुनिया में एक भी धर्म नहीं है जो अपने धर्म के प्रसार के लिए आतंकवादी संगठन खड़ा करता हो। ठीक है, इस्लाम अकेला धर्म है के लिए बिल्कुल है। ठाकुर मुसलमान नहीं सर, एक सेकंड इसको जरा गौरव भाटिया जो बातें संगीत रागी कह रहे हैं सर, व्यक्ति एक हो सकता है, एक व्यक्ति अपने पे आती है तो एक सलमान निजामी एक सेकंड रुक जाइए। मैं तो पूरी दुनिया के स्टैटिस्टिक्स आपसे दे दूंगा। गौरव भाटिया जो बातें संगीत रागी कह रहे हैं, पहली बात, क्या आप और आपकी पार्टी की अगुवाई वाली सरकार उन बातों से इत्तेफाक रखती है, हां या ना? और दूसरी बात, जब तक जांच एजेंसियां सारी चीजें सामने लाके नहीं रख देंगी, इस तरह की बहस होती रहेगी। इसलिए इन चीजों को खत्म करने का तरीका यही है कि अदालत के सामने दूध का दूध पानी का पानी हो, सब कुछ सच का सच झूठ का झूठ साबित हो जाए। अगर उसमें टाइम लगेगा तो ऐसी अफवाहों को फैलने का और ऐसी चीजों को फलने फूलने का मौका मिलेगा। करेक्ट। रोहित जी, बहुत देर से मैंने बड़े ध्यान से सुना
और आपकी चर्चा में भी एक बात सामने आई, सामान बेचना हो तो OLX पर चले जाओ, ईमान बेचना है तो कांग्रेस में चले जाओ, बात एक ही है। और क्यों मैंने कहा मैं आपको बताता हूं। देखिए, आपकी डिबेट में आतंकवाद जैसे गंभीर विषय पे चर्चा हो रही है। मैं अपनी बात करूं, मैं बीच में किसी के नहीं बोला, लेकिन कुछ लोग एक ही लाइन में उखड़ गए हैं। सुनिए मेरी बात, मैं भी बताता हूं। 100 लाइनें बोलिए, ठीक बोलिए। नहीं असगर जी, मैं आपसे एक बात कहूं, बुरा मत बोलिएगा। आप बहुत बड़े जिहादी होंगे, मैं भी भारतीय हूं, और मेरे देश से ऊपर कुछ भी नहीं है, धर्म भी नहीं है, ये याद रखिएगा। और जिहाद का मतलब दोबारा पढ़िएगा क्या होता है, मतलब आपको पता हो तो। इनको चुप कराएंगे रोहित जी, इनको चुप कराएंगे या नहीं कराएंगे? बोलिए, चुप हो गए? आप सही बोलिए, मैं चुप रहूंगा। प्लीज चुप करा लीजिए, प्लीज। वो सुनते रहे ना लगातार आपकी बात, हो सकता है उनको कुछ बातें अच्छी नहीं लगी होंगी, तब भी सुनते रहे, केवल हाथ उठाया कि मेरा नंबर आने दीजिए। आप बोले गौरव भाटिया। देखिए, परेशानी क्या है रोहित जी, मैं बताऊं। जब एक वकील भी जिहादी होने का तो जश्न मनाता है, कहता है संविधान, लेकिन कम पढ़ता है। और ये चुप्पी जो है ये भी खतरनाक है। चुप्पी किसकी? भाई ताहिर हुसैन के लिए अमानतुल्लाह खान ने जो आपने बताया, क्या कहा, ये बड़ा गुनाह मुस्लिम होना है। हमारे देश में मुस्लिम होना गुनाह नहीं है। जो हक किसी भी नागरिक को मिलते हो और जिसमें मुसलमान भी आते हैं, वो मूल अधिकार किसी और देश में नहीं मिलते हैं। और दूसरी गलती क्या होती है, जब कोई मुस्लिम पकड़ा जाता है जो कि दोषी होता है, अपराधी तो न्यायालय तय करता है, तो जितने बड़े लीडर हैं जो सांप्रदायिक और तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं, उनके मुंह में दही जम जाती है। राहुल गांधी ताहिर हुसैन पे नहीं बोले, अमानतुल्लाह को पार्टी से नहीं निकाला गया, ताहिर हुसैन को निकाला गया, 9 मिनट बाद ट्वीट आ गया अमानतुल्लाह को इनको गलत फंसाया जा रहा है। और संगीत रागी जी की बात को मैं आगे बढ़ाता हूं। क्या भारत के मुसलमान जो 20 करोड़ की तादाद है, जो कहते हैं, प्लीज रोहित जी, अच्छा नहीं लगता, ओछी बहस लगती है कोर्ट में, तो हम लोग ऐसे बहस नहीं करते। असगर जी, पता नहीं क्या पाकिस्तान के कोर्ट में आप प्रैक्टिस करते हैं? एक एक करके बोलेंगे, अच्छा लगेगा। सवाल करो तो जवाब तो सुनने की आप अपनी बारी में, आपको समय चाहिए, आप ले लीजिए, लेकिन हर लाइन पे बीच में चिल्लाएं कि दर्शक हमारी बात ना सुन ले, ये उचित सही जवाब देने की जरूरत है। मैं भी आप ही का साथी हूं, वकालत करता हूं, मुझे पता है तौर तरीका क्या है, इसलिए अपनी बारी में बोलिए। हाँ प्लीज, तो अच्छा यही लगेगा। और आप मेरे साथी, आपको पहले बोलना हो तो 20-30 सेकंड ले लीजिए, इतना बड़ा दिल हमारा है। ये मत कहिएगा कि मुसलमान है इसके दबाया जा रहा है। मेरे 30 सेकंड ले लीजिए, मुझे कोई दिक्कत नहीं। कर लीजिए अगर नहीं है तो। सर, एक मुद्दे की बात पे आ जाए प्लीज। आप लोगों का कुछ पर्सनल है, बाद में सेटल कर लीजिएगा, आपको मिलते रहते होंगे। देखिए, एक एक करके दर्शक देख रहे हैं ना, उनको लगता है कि भाई मजाक हो रहा है। प्लीज गौरव, पूरा कीजिए बात। धन्यवाद रोहित जी। रागी जी ने जो बात कही मैं उसको आगे बढ़ाऊंगा, और किस संदर्भ में बढ़ाऊंगा। यहां पे 18 करोड़ मुसलमान है, 20 करोड़ मुसलमान है, ये सब कहते हैं पंथ निरपेक्षता अच्छी, और हमारा भी विश्वास है, संविधान कहता है पंथ निरपेक्षता सबसे अच्छा लोकतंत्र का मॉडल है। 56 देश है इस्लामिक, क्या हमारे भाई लोग बाहर नहीं आ सकते ये अपील करने कि जो बाकी 56 इस्लामिक देश हैं उनको भी पंथ निरपेक्षता रखनी चाहिए? और इस्लामिक स्टेट है क्या? इस्लामिक स्टेट इस्लाम को आगे बढ़ाना है और कोई जियोग्राफिकल बाउंड्रीज नहीं रहेंगी। तो आज आप तय करिए कि ये जो कच्चे धागे आपके इस्लाम के साथ जुड़े हैं ये ज्यादा मजबूत है, या जो भारतीयता है, देश के प्रति समर्पण है, वो इतना मजबूत है कि कोई धर्म भी इससे ऊपर नहीं है। और आप जानते हैं, चाहे IS हो, अल-कायदा हो, तालिबान हो, ये सब धर्म के नाम पे ही आतंकवाद करते हैं। खत्म हो जाए अगर अदालत में वो बातें साबित हो जाए जो जांच एजेंसियां आप बता रही हैं, वो बातें अदालत में साबित हो तो फिर तो कोई बहस ही नहीं होगी ना। लेकिन अदालत में साबित नहीं होता कुछ, जवाब देता हूं आपको फर्क अदालत की, क्योंकि आपने बात करी तो मैं अदालत का जवाब दे देता हूं। उदाहरण वर्ष बताता हूं, NIA की जांच कांग्रेस के समय में चल रही थी, 14 महीने बाद आतंकवाद के आरोपियों को इसलिए फाइनल रिपोर्ट लगा के छोड़ दिया गया क्योंकि वो मुसलमान निकले, और हमारी सरकार आई, 13 महीने के अंदर चार्जशीट लगी टेरर फंडिंग की, और न्यायालय जो समय लेता है वो कानूनी होता है, उसमें हस्तक्षेप सरकार नहीं कर सकती। बिट्टा कराटे जैसे लोग जो सेपरेटिस्ट अलगाववादी थे वो जेल की सलाखों में गए क्योंकि इस सरकार के पीछे पूरे देश की जनता खड़ी है। ओके, चलिए एक बड़ी खबर आ रही है सलमान, आपसे कमेंट उसके पहले बता दूं कि PFI के जिस सदस्य दानिश अली को गिरफ्तार किया गया था त्रिलोकपुरी से, उसको 4 दिन की हिरासत में भेज दिया गया है। अदालत के सामने पेश किया गया था
उस व्यक्ति पर CAA के विरोध के नाम पर लोगों को भड़काने का और हिंसा फैलाने का आरोप है। फिलहाल दानिश अली को 4 दिन की पुलिस हिरासत में अदालत ने भेज दिया है, यानी कि 4 दिन तक पुलिस उससे पूछताछ कर पाएगी अपनी हिरासत में रखते हुए। अब सलमान निजामी, मैं आपके पास आ रहा हूं। अदालतें जब कार्रवाई कर भी देती हैं, अदालतें जब फैसला कर भी देती हैं, तब कौन सा आप मान लेते हैं? तब आप कहते हैं अफजल हम शर्मिंदा हैं, तेरे कातिल जिंदा हैं। देखिए, तब आप आधी रात में चले जाते हैं अदालत। नहीं, इनसे बात कर रहा हूं। मैंने आपने इशारा नहीं किया, मैंने जिसके ऊपर किया वो ये नारा लगाता था और इस बात को ये कबूल करते हैं, इससे नकार नहीं सकते। सुनिए मेरी बात। इन्होंने अफजल की पैरवी की है। अदालत के फैसला देने के बावजूद ये लोग खड़े रहे आधी रात अदालत के दरवाजे पर कि साहब फांसी कैसे दे सकते हैं? हिंदू थे वकील जो लड़ रहे थे उसके लिए, आप छोड़ो उस बहस को। अभी बात करेंगे। अभी किसने कहा कि केवल मुसलमान नारा लगा रहे थे? मैंने तो आपसे पूछा कि आप लगा रहे थे। आप अगर हिंदू लगा रहे थे तो इसलिए आपका जायज हो जाता। जो लगा रहे थे उनके साथ भाजपा वाले सरकार बना रहे थे। सुनिए, आप हिंदू मुसलमान को बीच में ला रहे हैं। आजाद कश्मीर का ट्वीट किया था हिंदू आपने, मुसलमान याद की दिला डिबेट दें। की। आज आप बोल रहे हैं कि जब दिल्ली में आपने 2 व्यक्ति पकड़ी है ISI के साथ, आपने मुसलमान शब्द का इस्तेमाल करके नहीं कहा कि मुसलमान कल पंकज शर्मा को गिरफ्तार किया। मुसलमान प्रताड़ित होता है तो APJ अब्दुल कलाम राष्ट्रपति कैसे बनते? जस्टिस अल्तमिश कबीर मुख्य न्यायाधीश सर्वोच्च न्यायालय के कैसे बनते? बताइए, अब्दुल हमीद जैसे वीर हमारी धरती पे आतंकवादी है, उसको क्यों नहीं आप आतंकवादी बोलते हो? अपनी जिहादी मुसलमान पे उंगली उठाते हो। मैं कहता हूं जिहाद आपको खत्म कर देगा, मैं बता रहा हूं। पीछे डालिए, उसको सजा दीजिए। लेकिन पंकज शर्मा कल जम्मू में गिरफ्तार हुआ, अरेस्ट हुआ, उस पर डिबेट क्यों नहीं है? उस पर भाजपा की कोई कड़ी निंदा क्यों नहीं है? यहाँ इनकी हिपोक्रेसी एक्सपोज होती है। अगर मुसलमान गलत है तो पंकज शर्मा भी गलत है। अगर मुसलमान आतंकवादी अफजल करूं तो प्रज्ञा ठाकुर भी आतंकवादी है। आतंकवाद तक कोई नाम नहीं होता, लेकिन हिपोक्रेसी जो है प्रज्ञा ठाकुर को अदालत ने आपके ट्विटर हैंडल पे आज लिखा हुआ है कि आप कांग्रेसी हैं और यहाँ क्योंकि सलमान निजामी ने कहा तो एक क्लीन चिट, क्योंकि सलमान निजामी इस देश की अदालत के ऊपर है, क्योंकि सलमान निजामी अफजल गुरु के लिए भी खड़ा होता है। शर्मा भी टेरर अक्यूज्ड है, प्रज्ञा ठाकुर भी टेरर अक्यूज्ड है। हम समझ पाइए, मैं आपके साथ हूं, लेकिन जिसको अदालत ने दोषी करार दे दिया, आप तो उसके लिए भी खड़े हो गए थे। आप जाके नारे लगा रहे थे कि अफजल हम शर्मिंदा हैं, तेरे कातिल जिंदा है। आप कह रहे थे घर घर से अफजल लिखेगा, सिंह ने प्रूव कर दिया। आप कह रहे थे घर घर से अफजल लिखेगा, ये करते हैं देश में। अब जब आप कहेंगे घर घर से अफजल लिखेगा तो क्या होगा फिर? ये दंगे होंगे, जिसके बाद आप कहेंगे नेताजी को समझाने के लिए कि मैं तो घर गया था, कि मैंने उसको टॉर्चर किया था। क्या बोलते हैं आप? बोलिए असगर साहब। जब तक कोई मुलजिम और अदालत की कार्रवाई रहती है, उसका कोई ना कोई पैरोकार रहता है। ऐसा नहीं है कि सर अफजल गुरु का तो सब हो चुका था, अफजल गुरु राष्ट्रपति तक से हो चुका था। ये तब नारा लगा रहे थे, तो हो गया। ये लोग तब नारा लगा रहे थे सर, उसको पता ही नहीं लगा रहे थे। उसके बाद रिव्यू डिसमिस हुआ, राष्ट्रपति ने उसकी मर्सी पिटीशन डिसमिस कर दी। फांसी के बाद ये लोग कह रहे हैं चार न्यायिक हत्या है उसी के साथ। संगीत रख सालगिरह पे प्रदर्शन कर रहे हैं, आपकी बात का जवाब दे रहे हैं, शर्म नहीं आती। गौरव जी संगीत रागी। देखिए, जब बांग्लादेशियों को बाहर भगाने की बात चलती थी 2004 में, जब वाजपेयी सरकार की थी, तब यही नैरेटिव होता था, आप बांग्लादेशियों को बाहर भगाइए, हमको, लेकिन मुसलमानों को प्रताड़ित मत कीजिए। आप आतंकवादी में फंसे हुए हैं मुसलमान, उनको आप बंद कीजिए, लेकिन आप टाडा को यूज करके आप मुसलमानों को मत फंसाइए। दंगे में फंसे, जिन्होंने दंगे में शामिल है उनको आप पकड़िए, लेकिन आप मुसलमानों को प्रताड़ित मत कीजिए। ये क्या नैरेटिव है भाई? सरकार की, आपकी एजेंसी पर आपको कोई विश्वास ही नहीं होता है। मुझे लगता है कि इस देश का बौद्धिक समाज एक ढंग से कायर हो चुका है, वो कहने से डरता है। रेडिकल इस्लाम इस देश के लिए खतरा है। जो मदरसों में पढ़ाया जाता है, जो मौलानाओं की तकरीर है, वो इस देश के लिए खतरा है। उनको बताना पड़ेगा। पूरी दुनिया रेडिकल इस्लाम के खिलाफ बात कर रहा है, पूरी दुनिया कर रहा है, लेकिन हम डर बैठते हैं, हम नहीं बोल सकते हैं। आपके पास आना चाहता हूं। मुसलमानों को हिंदुओं से
खतरा नहीं है, मुसलमानों को मुसलमानों से ही खतरा है, क्योंकि रेडिकल इस्लाम मानवता पर कलंक है, पूरी मानवता के लिए कलंक है रेडिकल इस्लाम। आपको इनकी बात में भरोसा नहीं? आपको मालूम ये बोल देंगे ना कम से कम वो आप जब अमानतुल्लाह के पक्ष में खड़े होते हैं तो आप ऐसे ही जिहादी लोगों के साथ खड़े होते हैं। एक सेकंड, मेरा एक सवाल है, माफ कीजिएगा, किसे मना किया? असगर साहब आपने कहा मैं जिहादी हूं, मैं सबसे बड़ा जिहादी हूं, मैं हिंदुस्तान में जिहादी हूं, मैंने कुछ नहीं कहा। मेरा सिर्फ इतना सा कहना है सर कि जब आप लोग ये कहते हैं कि हिंदू मुसलमान के चश्मे से ना देखा जाए किसी चीज को, जब आप लोग ये कहते हैं कि न्याय व्यवस्था इस देश की इतनी मजबूत है, सबको उस पर भरोसा है, और इस देश का न्यायालय वो कहता है कि भले ही कई दोषी छूट जाए पर किसी बेगुनाह को सजा नहीं मिलनी चाहिए, ऐसा ही कहता है ना सर? बिल्कुल। तो फिर ये जब जांच होती है सर, उस समय ये नैरेटिव खड़ा करने की कोशिश क्यों होती है जिससे इनको मौका मिले कि वो आपको घेरे इस बात पे आके? देखिए क्यों जैसे संगीत साहब की एक बात ही समझ लिए कि ये अपने जहनों को साफ करें, सब कुछ ठीक हो जाएगा। बिल्कुल, जहनों में कहीं ना कहीं खराबी, मतलब जहन को साफ करने का क्या मतलब है? आप सुन लीजिए सरदाना साहब, अरे सरदाना साहब एक मिनट सुन लीजिए। अभी जैसे संगीत साहब ने कहा कि मदरसों में ऐसा तालीम दी जाती है, ये इशारा ये कि जैसे दहशतगर्दी की कह भी चुके हैं, पहले भी आप गलत कह रहे हैं, 100% गलत कह रहे हैं। अगर आपको पता चल जाए मदरसों में क्या तालीम दी जाती है, अगर आपको पता चल जाए, संगीत साहब सुन लीजिए 1946 आप सुन लीजिए, क्या करते हैं आपकी सोच और आपका जहन क्या है? आपका जहन आपकी सोच क्या है कि जामिया में पुलिस को भेजते इशारा देके जाओ जाके पढ़ते बच्चों पे आप वकीलों के मतलब सब कुछ देख के भी उसके बाद फिर वही कर रहे हैं कि अमानतुल्लाह गलत है लेकिन मैं परवीन पैरी करूंगा क्योंकि मैं विद्यार्थी हूं। से जोड़ते हैं, ऐसा नहीं, ये नहीं करना चाहिए, ऐसा नहीं कीजिए। सुनिए, टेबलें लगा के दरवाजों के आगे किस लिए चढ़ रहे थे? ऐसी बात करें मदरसों की तालीम का पता चल जाए, पूरी खुद जाके दुनिया में मदरसे को रोका जा रहा है। चलिए आपके अलावा कोई आप जाके मदरसों में हम ब्रेक ले रहे सर, आप झगड़ा कर रहे हैं, हम ब्रेक ले रहे हैं। ये बताते हुए इनकी एफआई एक्टिविस्ट को जिसको पकड़ा गया था उसे 4 दिन भेज दिया गया है, त्रिलोकपुर से गिरफ्तारी हुई थी। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, इस खबर पर आगे अपडेट देंगे और ठीक 6 बजे हल्ला बोल होगा। आप देख रहे हैं आज तक, छोटे से ब्रेक के बाद दंगल आखिरी पड़ाव पर। तो ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है दंगल के आखिरी पड़ाव पर। आपको केवल इतना बता दें कि दंगल आप अपने मोबाइल फोन पर भी देख सकते हैं। डाउनलोड कीजिए हमारा मोबाइल ऐप या फिर विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट aajtak.in। देश दुनिया की खबरों के लिए आप देखते रहिएगा आज तक। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।